आकर ही होगा। चलो करें शुरू। सर सिलेबस एक बार रिपीट कर दो। गैसियस स्टेट यतन, ओनली गैसियस स्टेट। ओके सर। हाँ जी। टाइम सर तो अभी आपने कल मैंने बताना जो है ना, क्वेश्चन दिया था अंशिका, हाँ क्या कह रहे हो राघव नैयर? टाइम अभी बताना है ना, किस टाइम पर आना है, वो तो नहीं पता है ना। टाइम मैं बताऊंगा, सेम टाइम पर ही होगा, जो टाइम पर क्लास होती है उसी टाइम पर टेस्ट होगा। ओके ओके सर। ठीक है, इसके बाद तुम्हारी हाँ क्लास जी। वैसे भी नहीं होती कोई, तो 5 मिनट ऊपर भी जग जाएंगे तो तुम्हें कोई टेंशन नहीं होगी। मैथ्स की होती है। हाँ जी, मैथ की क्लास होती है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे 5 मिनट जल्दी छोड़ दूंगा, तुम्हें टेंशन ना लो। ओके सर। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं। कल वाला क्वेश्चन किस किस का हो गया? अगर हो गया तो आंसर क्या है? अमाउंट ऑफ फॉर्मिक एसिड कितनी आ रही है? 0.18 ग्राम। 0.2 ग्राम। बिल्कुल सही आंसर है। जिसका 0.18 या 0.2 ग्राम आ रहा है आंसर, वो हाथ खड़े कर लो। बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जिनका ये आंसर आ रहा है और अपने आप किया है क्वेश्चन को, बहुत ही बढ़िया है, मतलब अच्छे लेवल का क्वेश्चन था ये। तो अंशिका अब तुम क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ोगे और हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बोलो। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ फॉर्मिक एसिड। यानी हमें फॉर्मिक एसिड का मास निकालना है, W निकालना है, ठीक है। उसका Ka तुम्हें गिवन है 2 × 10⁻⁻4, तो Ka वैल्यू इज 2 × 10⁻⁻4। आगे, which should be dissolved in 10 liter of water to obtain a solution having pH 3.7। 3.7। क्या मेरे को अंशिका pH 3.7 अगर पता है तो what will be the concentration of H plus ion? 10⁻⁻3.7। यस yes or no? तो यही होएगा Yes. 10⁻³ अब तुम्हें एंटी लॉग लेना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। एंटी लॉग तुम्हें अभी लेना नहीं आता है तो इसलिए मैं तुम्हें इसकी वैल्यू बता देता हूँ, ये तुमसे एंटी लॉग अभी नहीं लिया जाएगा। तो मैं तुम्हें यहाँ पर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बता देता हूँ, इट इज 2 × 10⁻⁻4। क्या आएगी? 2 × 10⁻⁻4। बिल्कुल। इसको सोच कैसे सकते हो, मैं तुम्हें हिंट दे सकता हूँ। देखो, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10⁻⁻4 × 10⁻⁻3। यस सर। यस लिख सकते यस सर। 10⁻⁻3.7 को ऐसे लिख सकता हूँ 10⁻⁴ × 10⁻⁻3। यस अच्छा, 10⁻⁻⁻। अगर रोज चोपड़ा मैं तुम्हें बोलता हूँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 2, तो तुम बोलते हो सर 0.301। यस और नो? यस तो अगर मैं पूछूं यहाँ पर मैं एंटी लॉग ले लूं, दोनों साइड्स पे एंटी लॉग ले लूं, तो वहां पर मेरे पास क्या देगा? 10 की पावर में 0.301। यस और नो? अगर मैं इसको 2 लिख दूंगा, वही कि वो दिन आएगा जब लकड़ी गिरेगी, तो 10 की पावर 0.301 हो जाएगा। यस तो 10 की पावर 0.3 को मैं 2 लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पर। यस सर। तो वही यूज मैंने जो चीज यूज की है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको मैंने 2 लिख दिया, तो क्या बन गया? 2 × 10⁻⁻4। इतनी बात समझ आ रही है मेरी? यस सर। अच्छा, अब मुझे अंशिका H प्लस आयन की कंसंट्रेशन मिल गई है। मुझे फॉर्मिक एसिड की अगर कंसंट्रेशन मिले तभी मैं क्वेश्चन को आगे कर सकता हूं। अभी मुझे सिर्फ H प्लस आयन की क्या मिल चुकी है? कंसंट्रेशन मिल चुकी है। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर Ka वैल्यू 10⁻⁻4 से ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। ज्यादा है। Ka वैल्यू 10⁻⁻4 से ज्यादा है। इसका मतलब, तो क्या मैं लिख सकता हूं Ka की एक्सप्रेशन को? अंशिका ध्यान से देखना, C⁴/1 - अल्फा। यस सर। क्या मैं इसको C⁴ × अल्फा/1 - अल्फा भी लिख सकता हूं? हाँ जी सर। और C⁴ को मैं H प्लस आयन की कंसंट्रेशन लिख सकता हूं। यस यानी Ka मुझे दिया है 2 × 10⁻⁻4, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन भी 2 × 10⁻⁻4 आ रही है, इंटू अल्फा/1 - अल्फा। ये कैंसिल हो गया। हाँ जी। यहां से अल्फा की वैल्यू मेरे पास आ गई 1/2 यानी 50%। तो अल्फा तो आ गया 1/2 यानी 50%। इतनी बात समझ आ रही है? यस यस अच्छा, अब मुझे कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। देखो, कॉन्सेंट्रेशन चाहिए ना फॉर्मिक एसिड की। मैं तुम्हें बताता हूं, देखो तुम्हें मास निकालना है फॉर्मिक एसिड का। मास के लिए क्या चाहिए होगा? मोल्स चाहिए होंगे। अब मोल्स कहां से निकलेंगे? वॉल्यूम तो पता ही है। अब वॉल्यूम पता है तो मोलैरिटी पता लग जाए, यानी कंसंट्रेशन पता लग जाए तो मोल्स आ जाएंगे फॉर्मिक एसिड के। यस और नो?
Yes. Yes, Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. अब H प्लस आयन की जो कंसंट्रेशन होती है अंशिका, क्या वो C अल्फा के बराबर होती है? Yes, sir. ये तुम्हें पता है H प्लस आयन की कंसंट्रेशन, अल्फा तुम्हें 1/2 पता लग गया, क्या यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी तुम्हारे पास? आ जाएगी। एक बार कॉन्सेंट्रेशन यानी मोलैरिटी आ गई तो क्या करोगे? मोलैरिटी अगर तुम्हारे पास है तो वहां से मोल्स आ जाएंगे, मोल। हाँ जी। मोल से मास आ जाएगा। हाँ जी सर जी। बोलो क्लियर है? यस सर। yes, sir. जी बाकी भी बोल दो एक बार, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. देखो आयोनिक इक्विलिब्रियम तब तक कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा जब तक, अभी तो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं, जब तक तुम नहीं कुछ क्वेश्चंस करोगे तब तक तुम्हें आयोनिक में कमांड नहीं आएगी। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ध्यान से करो। और तुमने मुझे जो टेस्ट देने आना है, तुमने मुझे गैसीय स्टेट की एनसीईआरटी पूरी सॉल्व करके भी सबमिट करवानी है उसी दिन, टेस्ट के साथ पीछे स्टेपल करनी है गैसीय स्टेट की फुल एनसीईआरटी विद एग्जांपल्स। एनसीईआरटी तो हम घर से करके लाएंगे ना? एनसीईआरटी तुम घर से करके लाओगे राघव नैयर, Okay. बिल्कुल सही बोल रहे हो। ओके सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करें फिर। यस सर। Yes. ध्यान से करना, दिमाग लगा के करना, कोई जल्दी नहीं है। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वाटर, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वाटर which should be added, which should be added in 300 ml of, which should be added in 300 ml of 0.1 molar acetic acid solution, 0.1 molar of 300 ml of acetic acid solution। तुम्हें Ka given है 10 raised to power minus 5 to double its degree of dissociation, to double it। देखो मेरी बात सुनो, तुम कॉन्सेप्ट जानते हो कि जब तुम पानी ऐड करोगे एसिड में, डाइल्यूशन करोगे तो क्या अल्फा बढ़ेगा? बढ़ेगा। यस और नो? तुम्हें मैंने कॉन्सेप्ट Yes. बताया हुआ है कि पानी ऐड करने पे, डाइल्यूशन करने पे अल्फा बढ़ता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है। यस और नो में जवाब दो पहले। Yes, sir. यस Yes. कहता कितना पानी डालूं एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन में, और वो सॉल्यूशन की मोलैरिटी और वॉल्यूम दे रखी है कि उसका अल्फा बढ़कर डबल हो जाए, यानी उसका अल्फा डबल हो जाए। अब पहले आराम से सोचो क्वेश्चन को और फिर करो, और देखते हैं 2 मिनट का टाइम है, किससे होता है किससे नहीं, फिर मैं डिस्कस करूंगा। पहले एक बार ट्राई करो, गिव इट अ ट्राई। अमन के नाम से आर्यन तूने ज्वाइन, अच्छा अमन तो दूसरा है, आर्यन लगा है, ठीक है ठीक है ठीक है, करो। ध्यान से दिमाग लगा के करना क्वेश्चन को। सोचो क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। हाँ जी, करवाऊं मैं क्वेश्चन? मेरी आवाज आ रही है? ओके। Yes, sir. देखो ध्यान से देखना, जेई का क्वेश्चन है, ये भी आ चुका है, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, क्या तुम अल्फा 1 निकाल सकते हो? मतलब बिना पहले पानी बिना डाले उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी थी? सर उसके लिए मैं क्या लगा सकता हूँ, के की वैल्यू चेक कर लो। अब मुझे चेक करना पड़ेगा ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से कि पहले अल्फा कितना आ रहा है, के अपॉन सी चेक कर लूं कितना आ रहा है। Yes. Yes. sir. Yes, sir. तो ये आ रहा है, जल्दी से मैंने बताओ देखा। कितना। 1%. 10 raised to power minus 2. तो अगर ये 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 है, मतलब अल्फा 1% हो गया। यस और नो? Yes. Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. इसका मतलब अल्फा 1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 10 रेज़ टू पावर माइनस 2। अब
पानी डालना है हमने और अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी डबल हो जाएगी, यानी अल्फा 2 क्या हो जाएगा, इस वैल्यू का डबल, यानी 2 × 10⁻²। यस और नो? बिल्कुल। Yes, sir. Yes. इतनी बात समझ आ रही है मेरी? Yes. Yes, sir. जब तुम पानी डालोगे तो कॉन्सेंट्रेशन भी तो चेंज होएगी। यस और नो? यस Yes, भाई sir. Yes, sir. कॉन्सेंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम होती है, तो पानी डालने से वॉल्यूम चेंज होएगी, तो उससे कॉन्सेंट्रेशन चेंज होएगी। और डाइल्यूशन जब भी होती है, फॉर्मूला हमारे पास m1v1 = m2v2। यस और नो? हाँ जी। Yes, sir. Yes, sir. जब वॉल्यूम 300 ml है तो हाँ। मोलैरिटी 0.1 है, और जब बिल्कुल। वॉल्यूम तुम्हारे पास कितनी हो जाएगी, 300 वॉल्यूम, यहाँ पर क्या लोगे सोचो। अब हमें यहाँ पर मोलैरिटी पहले C2 निकालना पड़ेगा, मतलब हमें M2 पता है ना, V2 पता है। यस और नो? हमें फाइनल Yes, वॉल्यूम sir. तो तब पता होती ना जब पता होता कितना पानी डाला गया इसमें। बिल्कुल। Yes, sir. यस और नो? तो ना हमें मोलैरिटी पता है ना हमें वॉल्यूम पता है। यस और नो? Yes, sir. अब सुनो ध्यान से, क्या मैं लिख सकता हूँ KA, ध्यान से सुनना, KA = C1 α1 स्क्वायर अपॉन 1 - α1। यस Yes. Yes, sir. देखो पानी डालने पर कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आएगा, एग्री करते हो? Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. अल्फा भी बदलेगा पानी डालने पे, क्योंकि अल्फा भी चेंज Yes, होता है, पानी sir. डाइल्यूशन पे अल्फा बढ़ता है। बट क्या KA में चेंज आएगा? No, sir. No, sir. के को तो सिर्फ टेम्परेचर ही हिला सकता है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ = C2 α2 स्क्वायर अपॉन 1 - α2? Yes. Yes, sir. यस और नो? लिख सकता हूँ कि नहीं? Yes, sir. अरे भाई बोलो, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं सर। क्योंकि के तो डाइल्यूशन के बाद भी उतना ही लेना है, तो मैंने बिफोर डाइल्यूशन लिख लिया और आफ्टर डाइल्यूशन लिख लिया और दोनों को इक्वल रख दिया। अब क्योंकि अल्फा बहुत छोटा है तो ये नीचे वाले तो मैं 1 ही लिख दूं। अरे पहले अल्फा 1% था और अब अल्फा 2% है, तो 1 के मुकाबले तो बहुत छोटा है। यस और नो? यस सर। तो तुम्हारे पास C1 की वैल्यू है कितनी है, 0.1। तुम्हारे पास अल्फा 1 भी है 10⁻², तुम्हारे पास अल्फा 2 भी है 2 × 10⁻², के यहाँ से C2 आ जाएगा। Yes, sir. और अगर यहाँ से C2 आ जाएगा यानी मोलैरिटी आ जाएगी, आफ्टर डाइल्यूशन मोलैरिटी आ जाएगी, तो क्या यहाँ पर मोलैरिटी को पुट करके वॉल्यूम आ जाएगी सॉल्यूशन की? यस सर। चलो निकालो फटाफट से, फिर V2 निकाल के बताओ पहले मुझे। इसको सॉल्व करो और मुझे V2 निकाल के बताओ कितना आ रहा है V2। पहले C2 निकलेगा यानी मोलैरिटी निकलेगी, फिर V2 निकलेगा। आ रही है। हाँ जी, कितनी आ रही है? 12 V2 12 आ रही है, देख लो एक बार 12 आ रही है कि 1200 आ रही है? 12 मिलीलीटर। 12 ml। चेक कर लो कहीं गलती ना कर रहे हो तुम। C2 बताओ कितना आ रहा है C2? 5/2 5/2 5/2 कितना हो गया? 2.5 C2 गलत निकाल रहे हो तुम। Sir, 40. 1/40। 1/4 तो नहीं आ रहा C2? 1/40 आ रहा है। 1/40 आ रहा है। हाँ 40. 1/40 आ रहा है, ठीक है 1/40 आ रहा है। अब मुझे V2 बताओ। सर 1200। बिल्कुल सही है, V2 आ रही है 1200 ml। बट अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। ये तो पूरे सॉल्यूशन की वॉल्यूम है, इसमें 300 ml तो क्या होएगा, एसिटिक एसिड। यस सर। तो इसका मतलब पानी कितना ऐड किया? 900। मेरा आंसर क्या होएगा? 900 ml। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस सर। Yes. क्वेश्चन समझ आया कैसे करना है? Yes. यस सर। समझ आ रहा है क्वेश्चन? अच्छा, इसी क्वेश्चन में अभी मैंने बोला था कितना पानी ऐड करूं कि उसका अल्फा डबल हो जाए। अब मेरा सेकंड पार्ट है
कितना पानी ऐड करूं सेम क्वेश्चन में कि उसका पीएच डबल हो जाए, कितना पानी ऐड करूं कि उसका पीएच वैल्यू डबल हो जाए। ध्यान से सोचना है तुमने, कितना पानी ऐड करूं कि पीएच वैल्यू डबल हो जाए। सेकंड पार्ट को ध्यान से सोचना और मुझे बताओ क्या अप्रोच लगाओगे सेकंड पार्ट में। ये क्वेश्चन आसान नहीं है, मैं पहले क्लियर कर देता हूं, बट तुम्हें ये क्वेश्चंस दोबारा प्रैक्टिस करने हैं। जो मैं क्वेश्चंस तुम्हें क्लास में करवा रहा हूं, तभी तुम्हारी कमांड जो है वो बढ़ेगी। अब देखो, पीएच डबल हो जाए, कितना पानी ऐड करूं कि पीएच डबल हो जाए। pH क्या मैं पहले पीएच निकाल लूं पहले कितना है? pH निकाल पहले लो। पीएच Yes, sir. जब अभी पानी नहीं ऐड किया तो पीएच किसके बराबर होएगा? H प्लस आयन कंसंट्रेशन। Yes. Minus log H So, plus. Yes. हाँ, तो क्या होएगा H प्लस आयन कंसंट्रेशन? बताओ मुझे, पीएच 1 कैसे निकलेगा, मुझे ये बता दो बस। C alpha. सी अल्फा, यस और नो? Yes, sir. Sir. Yes, sir. तो सी तुम्हें गिवन है, अल्फा तुम्हें पता है, तो जल्दी से मुझे बता दो पीएच कितना होगा। 3. वही H प्लस आयन की कंसंट्रेशन होगी सी अल्फा। तुम्हारे पास Yes, कॉन्सेंट्रेशन भी है, तुम्हारे पास अल्फा भी है, तो जल्दी से बताओ H प्लस आयन की कंसंट्रेशन 10⁻³ आ गई, यस और नो? Yes. Yes, sir. yes, sir. अब Yes, पीएच 3 कितना आ गया? 3। अभी 3. पानी नहीं डाला था तो पीएच कितना था? 3। अब कह रहा है डबल हो जाएगा पीएच, तो क्या सेकंड पार्ट में पीएच 6 हो जाएगा? Yes, sir. Yes. अगर रोज टोपड़ा पीएच 6 हो गया तो व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन? C alpha. ओए, अरे पीएच 6 है तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी? 10 raised to power minus 6. 10⁻⁻6। और अब मुझे पता है Ka इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, यस और नो? Yes, sir. क्या यहाँ से अल्फा 2 निकल आएगा? Ka तुम्हें निकल पता आएगा। है, Yes, H sir. प्लस की कंसंट्रेशन तुम्हें नहीं पता है और उसका अल्फा तुम निकाल लोगे। Yes, निकाल sir. लेंगे। अच्छा, अब H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू C अल्फा, मतलब C2 यानी दूसरी कंसंट्रेशन पानी ऐड करने के बाद वाली, और अल्फा 2। अल्फा 2 तो तुमने यहाँ से निकाल लिया, यस और नो? Yes. Yes, sir. H प्लस आयन की कंसंट्रेशन तुम्हें पता है 10⁻⁻6। क्या यहाँ से C2 निकल आएगा कंसंट्रेशन? Yes, उसके sir. बाद फिर से यही फॉर्मूला लगेगा, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ठीक है। हमने समझ रहे हो मेरी बात को? किसी तरह H plus कॉन्सेंट्रेशन Yes. निकल गया तो फिर से हम वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? वही फॉर्मूला M1V1 इज इक्वल टू M2V2। पक्की बात है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. तुम्हें याद है मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन करवाया था, कॉमन आयन इफेक्ट करवाया था जिस दिन मैंने तुम्हें एक बड़ा लंबा सा क्वेश्चन करवाया था। पूरी क्लास में हमने एक ही क्वेश्चन किया था, अगर तुम्हें याद हो तो। ये क्वेश्चन याद है कि मैंने लिया था अपने पास कोई एसिड लिया था, मैंने एसिडिक एसिड, उसमें मैंने HCl डाला, NaCl डाला, याद है? Yes, अरे sir. भाई कुछ तो रिवाइज कर लिया करो, रोज सिर्फ क्लास ही लगाने थोड़ी आना होता है कि क्लास लगाई, सर ने होमवर्क दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो ठीक है। अपनी तरफ से भी तो एफर्ट पुट इन करो। खाली मेरे होमवर्क को ना देखो कि 10th में सर होमवर्क देते थे तो हम करते थे, अब हमें करना ही नहीं है। इस चीज पे चलोगे फिर तो हो गया काम, फिर तो तुमने कर लिया कुछ काम। अब क्वेश्चन ध्यान से सुनना क्या है। कैलकुलेट concentration of H plus CH3COO minus OH minus alpha and pH of a solution containing 0.1 molar acetic acid जिसका Ka तुम्हें गिवन है 10⁻⁻5 and 0.1 मोलर HCl एंड 0.1 मोलर HCl। मैंने तुम्हें समझाया था कॉमन आयन इफेक्ट के बारे में सोचना कब है, जब एटलीस्ट 2 इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. एक तो मेरे पास HCl है जो टूटेगा H प्लस और Cl माइनस में, यस और नो? बिल्कुल। Yes, और sir. एक मेरे पास एसिटिक एसिड है
जो टूटेगा CH3COO माइनस और H प्लस में, यस और नो? Yes. Yes, sir. Yes, अब sir. मैं कहूंगा कि H प्लस आयन के होने की वजह से, HCl की होने की वजह से यहाँ पर एसिटिक एसिड पर कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। वो बेचारा पहले ही बहुत कम डिसोशिएट हो रहा था, अब तो मर ही जाएगा, यस और नो? Yes. Yes, थोड़ा sir. पीछे चला जाएगा। क्या बिल्कुल। तुम मुझे यहाँ पर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन, OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन, Cl माइनस आयन की कंसंट्रेशन, CH3COO माइनस की कंसंट्रेशन, CH3COOH की कंसंट्रेशन, क्या तुम मुझे बता सकते हो कितनी होएगी? पहले स्टार्ट करो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन से, बताओ कितनी होएगी H प्लस आयन की कंसंट्रेशन? 0.2. सोच के बोलना, सोच के। 1 होगा, CH2CO 0.1। यही तो प्रॉब्लम है रिवाइज ना करने से, यही तो 0.1 प्रॉब्लम है होगा। तुम्हें कि रिवाइज तुमने करना नहीं है। ये देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को, तो यहाँ 0.1। पर एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन मेरे पास इनिशियली कितनी थी? 0.1। तो उसके बाद 0.1। इक्विलिब्रियम पे 0.1 अल्फा डैश, यस और नो? अल्फा सिंपल 0.1 अल्फा। अगर डिसोशिएट हो गया तो बचा कितना? याद आया कुछ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. भूले भटकों कुछ याद आया? कोई कॉपी खोल लिया करो भाई कि क्या पढ़ाया था पीछे। ऐसे नहीं होनी क्लियर, 11वीं नहीं क्लियर होनी, IIT की तो दूर की बात, चलो 11वीं नहीं क्लियर होनी तुमसे। यहाँ पर देखो मैंने सारे आयन की कंसंट्रेशन लिखवाई थी कि नहीं लिखवाई थी, चेक करो। लिखवाई थी। Yes. तो तुम्हें क्या आता है फिर, ये बताओ तुम्हें क्या आता है? कुछ भी नहीं। तुम्हें जब कुछ करा दो तुम्हें ऐसा लगता है कि नई चीज हो रही है जी आज। अब मुझे बताओ एसिडिक एसिड को क्या लिखूंगा? इनिशियली कितने मोल्स थे मेरे पास? 0.1। 0.1। इसके नेल, इसके नेल, इसको क्या लिखूंगा? 0.1 माइनस 0.1 अल्फा, यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. तो ये 0.1 अल्फा और ये भी 0.1 अल्फा, बोलो। Yes, और sir. HCl से 0.1 है तो H प्लस भी 0.1 और Cl माइनस भी 0.1, यस और नो? 0.1 होगा ना? Yes. हाँ जी सर। Yes. अब मुझे बताओ H प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या आएगी? 0.1 0.1 प्लस प्लस 0.1 अल्फा। 0.1 अल्फा, Alpha. यस और नो? Yes sir। Yes. Cl माइनस की होगी 0.1, 0.1। एसिटिक एसिड की होगी 0.1 माइनस 0.1 अल्फा। सॉरी एसिटिक एसिड की बोल, ये मैंने एसिटेट आयन की लिख दी है। एसिटिक एसिड की कितनी होगी? 0.1 0.1 alpha. माइनस 0.1 अल्फा। 0.1 अल्फा। एसिटेट आयन की 0.1 अल्फा। 0.1 alpha. OH माइनस को भी देखते हैं बाद में। अब सुनो, क्या मैं Ka लिख सकता हूँ? Ka इस रिएक्शन के लिए क्या आएगा? कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन into H plus upon concentration of CH3COOH, yes or no? Yes Yes. sir। क्या एसिटेट आयन की कंसंट्रेशन को खाली यहाँ पे 0.1 अल्फा आ जाएगा, Yes. बिल्कुल। yes और no? Yes. और H प्लस की कंसंट्रेशन को मैं खाली सिर्फ क्या लिख सकता हूँ? 0.1 बिकॉज 0.1. अल्फा इज वेरी लेस। 0.1. Yes, sir. सर अरे H प्लस आयन मतलब आ ही गया है, H प्लस आयन अगर आ ही गया है 10⁻⁻1 तो pH क्या होगा? 1. पहला काम तो खत्म हो गया, बोलो। Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. और OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी? 10⁻13। -13। Yes, sir. दूसरा काम भी खत्म हो गया, बोलो। Yes sir। Yes. sir. अच्छा, एसिटेट आयन की कंसंट्रेशन तब निकलेगी जब अल्फा निकलेगा, हाँ जी। और अल्फा यहाँ से निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अल्फा निकल जाए। निकल जाएगा. Yes, sir. इसको भी मैं सिर्फ क्या लिख सकता हूँ? 0.1, 0.1। यस और नो? Yes, Yes. sir. Ka कितना है? 10⁻⁻5। यहाँ से अल्फा निकलेगा, अल्फा निकलते ही एसिटिक आयन की एसिटेट आयन की कंसंट्रेशन निकल जाएगी। Yes sir। क्या Yes. मैंने तुम्हें ऐसा प्रॉब्लम नहीं करवाया था उस दिन? सच बताना मुझे। करवाया था। करवाया था. तो फिर तुम अपना दिमाग कब लगाओगे? करो, अब क्वेश्चन को करो जल्दी से। जल्दी से अल्फा निकालो और अल्फा निकालने के बाद एसिटेट आयन की कंसंट्रेशन निकालो। Sir, alpha 10⁻⁻2 हो रहा है।
10 रेज़ टू पावर -2 के 10 रेज़ टू पावर -4 -4 Minus Plus four. 4 आ रहा है। 10 रेज़ टू पावर -4 आएगा। यतिन एक बार चेक कर ले फिर से। Yes sir, ठीक है। अब जल्दी से मुझे बताओ एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन कितनी आएगी? 10 रेज़ टू पावर -5। -5 Yes sir. बोलो, सारी चीजें क्लियर हो रही हैं? यस Yes, Yes sir. sir. देखो, एक चीज को यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करो। मुझे ये बताओ, एसिटिक एसिड द्वारा आए गए H+ आयन कितने होंगे? निग्लिजिबल, ना बराबर? क्या तुमने उनको कंसिडर भी किया? क्या एसिटिक एसिड से आने वाले H+ आयन को तुमने कंसिडर भी किया अपनी प्रॉब्लम में? No sir. No sir. अरे यही थे ना एसिटिक एसिड से आने वाले H+ Yes. आयन की अमाउंट। क्या Yes. तुमने Yes, sir. इसको कंसिडर भी किया? नहीं No sir. No, sir. अब सुनना, ध्यान से सुनना। देखो, मैं तुम्हें ना बस केसेस की हेडिंग नहीं बता रहा हूँ। हम जो पीएच निकाल रहे हैं ना, हमने कौन से सॉल्यूशन के निकालने हैं? सबसे पहले ऐसा सॉल्यूशन जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका पीएच मैंने तुम्हें निकालना सिखाया था। कैसे निकालोगे? 10 रेज़ टू पावर -6 तक तो पानी द्वारा दिया गया H+ आयन इग्नोर कर दोगे, यस और नो? Yes, sir. Yes sir. और -7 और -8 के लिए लेना है, और उसके बाद -8 फिर के बाद सिर्फ सिर्फ water पानी का द्वारा लेना है। दिए गया सिर्फ H+ आयन वाटर आएगा। वाला। अच्छा। Yes, sir. सेकंड केस हमने कल किया था, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स का पीएच कैसे निकालना है। यदि 2 स्ट्रॉन्ग एसिड्स का मिक्सचर आ जाए, तो मैंने बताया था उसमें H+ आयन की कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे? समीशन MiVi अपॉन समीशन Vi। ठीक है? किसी वीक एसिड के लिए तुम्हें पता ही है कि उसका पीएच कैसे निकाला जाता है। पहले Ka/C चेक करा जाता है, फिर उससे देखा जाता है कि ओसवाल्ड डाइल्यूशन लगाना है या ओसवाल्ड डिसोसिएशन, यस और नो? Yes, sir. Yes sir. यस सर अभी जो मैंने तुम्हें क्वेश्चन करवाया ना, वो पता है कौन सी प्रॉब्लम है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, यस और नो? Yes. Yes. यस सर तो यस स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का यदि मिक्सचर आ जाए, तो क्या यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट लगना शुरू हो जाता है? बिल्कुल Yes. हाँ जी। तो ध्यान से सुनना, क्या मैं कहूंगा ऐसी प्रॉब्लम्स के अंदर जो भी H+ आयन की कंसंट्रेशन होगी, वो केवल स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से मैं कंसिडर करूंगा। अभी तुमने वही तो किया है। Yes, sir. Yes sir. भाई, एसिटिक एसिड ने कितने H+ दिए, वो तो तुमने इग्नोर ही कर दिए, क्योंकि तुमने बोला अल्फा बहुत छोटा हो जाएगा। सर, अल्फा पहले से ही कम है उसका, और छोटा हो जाएगा कॉमन आयन लगते ही, तो उसके द्वारा H+ आयन निग्लिजिबल होंगे। यानी जो भी H+ होंगे वो केवल किसकी वजह से कंसिडर करूंगा? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, यस और नो? यस सर Yes, sir. इसका मतलब मैं ये भी कंक्लूजन बोल सकता हूं कि एसिटिक एसिड डिसोशिएट हुआ ही नहीं। भाई, बहुत कम का मतलब हुआ ही नहीं, Yes, sir. यस और नो? इसका मतलब एसिटिक एसिड तो बहुत कम डिसोशिएट हुआ, मतलब हुआ ही नहीं, यस और नो? यस Yes, अरे sir. अच्छा, मुझे ये बताओ, एसिटिक Yes. एसिड की कंसंट्रेशन तुमने कितनी ली? 0.1। 0.1 तो क्या वो उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं थी? वही थी तुमने उसकी इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन कितनी ली? 0.1। 0.1 ये तो उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन थी, यस और नो? यस Yes, सर sir. Yes sir. तो इसका मतलब तुम क्या असम्पशन लेके चल रहे हो कि भाई वो कि बहुत ही वो कम dissociate डिसोसिएट डिसोशिएट नहीं हुआ। हुआ। तो कह सकता हूं यहाँ पर जो भी वीक एसिड होगा, मान लो उसको HA से डिनोट कर दूं, उसकी जो इनिशियल कंसंट्रेशन होगी वही उसकी कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर होगी, यस और नो? यस सर Yes, Yes sir. sir. और अगर यहाँ पर मैंने तुमसे पूछा कि एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन तुम कैसे निकालोगे? सर, C अल्फा। सी अल्फा Yes, sir. तो यहाँ पर अगर मैं पूछूं A- आयन की कंसंट्रेशन कैसे आएगी, तो सिंपल आंसर क्या होगा? C अल्फा। सी अल्फा Yes. Yes. क्या Yes, sir. मेरी बात तुम्हें समझ आ रही है? कॉन्सेप्ट को यूज करने के बाद क्या मेरा बात समझ आ रही है? अगर तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का मिक्सचर आ जाए, तो हम H+ आयन सिर्फ किसकी वजह से कंसिडर करेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से। जो वीक एसिड होगा उसकी कंसंट्रेशन इनिशियली जो होगी वही इक्विलिब्रियम पर होगी, और उसमें जो आयन की कंसंट्रेशन हमें निकालनी होगी, दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू C अल्फा। और अल्फा कहां से निकलेगा? Ka की एक्सप्रेशन से, यस और नो? यस सर Yes sir. अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन और दे रहा हूं जो कि तुमने खुद करना है और देखना है कि कौन सा केस है। हमने 4 केसेस कर लिए। पहला केस कौन सा था? स्ट्रॉन्ग एसिड, केवल Strong एक ही acid. एसिड और वो स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है? Yes, sir. सेकंड क्या था? मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। Mixture of strong acid. तीसरा वीक एसिड। वीक Weak एसिड acid. में आइदर ओसवाल्ड डिसोसिएशन, आइदर ओसवाल्ड डाइल्यूशन, डिपेंडिंग अपॉन द अल्फा। सही है?
Yes. चौथा केस अभी हमने क्या किया है, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, यस और वीक नो? एसिड बिल्कुल। Yes, sir. तो तुमने कैलकुलेट करना है पीएच ऑफ सॉल्यूशन containing 0.1 मोलर HA। अब देखो वीक एसिड वो होता है जिसका Ka वैल्यू दिया हो, तो Ka HA value यहाँ पर दिया। क्या होगा, वीक एसिड, यस और नो? वीक एसिड बिल्कुल। एंड 0.05 मोलर H2SO4। सारी वही पीएच निकालना है तुमने, और तुमने कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस बी निकालना है। पहले मुझे जल्दी से पीएच निकाल के हाथ खड़ा करो, जल्दी से करो, पीएच निकाल के हाथ खड़ा। यहां पर पीएच कितना आ रहा है, जल्दी से निकाल कर हाथ खड़ा करो। लगता है तुम्हें मेरी बात ही नहीं समझ आई। पीएच तो हो जाएगा, मुझे अल्फा निकालने लग गया। राघव नीर कितना पीएच आ रहा है? 1। बिल्कुल सही है। लगता है बाकियों को मेरी बात ही नहीं समझ आई, जो भूले भटके बैठे हैं उनको लगता है मेरी बात ही नहीं समझ आई। भाई पहली बात, क्या ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का मिक्सचर है? यस सर। Yes. तो इसमें H प्लस आयन की कंसंट्रेशन जो तुमने लेनी है वो किसकी वजह से लेनी है, सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से लेनी है? H2SO4। तो तुम कहां पर गुम जाते हो, मुझे समझ नहीं आता। स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से H प्लस आयन की 0.5 कंसंट्रेशन क्या आएगी, 2 × 0.05। अरे होएगी कि नहीं? Yes. बिल्कुल Yes. सर। भाई या तो फिर मैं कॉन्सेप्ट करा के चला जाता हूँ, बिकॉज तुम्हें वो बात ही नहीं समझ आ रही जो मैं समझाना चाहता हूँ। क्या H प्लस आयन की कंसंट्रेशन तो सिर्फ H2SO4 से मिल जानी थी मेरे को? Yes, sir. यस सर। तो तुम्हें यही तो पूछा था क्वेश्चन में, तुमसे ये भी नहीं हुआ। मैंने अभी क्या समझाया है कि यदि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का मिक्सचर हो तो H प्लस आयन केवल किसकी वजह से कंसिडर करते हैं हम, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड। भाई बाकी भी बोल लो, बाकियों के मुंह में आवाज नहीं है। सबसे बोरिंग क्लास तुम्हारी होती है क्लास +1। तुम्हारे को पढ़ाने का बिल्कुल मजा नहीं है, क्योंकि तुमने बोलना ही नहीं है। तुम्हें सारा कुछ आता है, सारा कुछ आता है, पल्ले तुम्हारे कख नहीं है, मैं सही बताऊं। और हवाएं तुम्हारी पता नहीं किस प्लेनेट पे जा रही हैं। हाँ जी अमन, बोलने में बेटा मुझे लगता है कोई कि मुंह से 4 शब्द निकाल लूं, हाँ जी ना जी, इसमें भी वो लगती है, कष्ट होता है तुम्हें अमन? नो, चुप ही रहना सारी जिंदगी। A माइनस की कंसंट्रेशन निकालो जल्दी से फटाफट। थोड़ा सा टाइम वेस्ट करने वाली बात होती है, बस तुमसे कहो ना पार्टिसिपेशन करना मतलब तुम्हारे से टाइम वेस्ट करना। A माइनस की कंसंट्रेशन 10⁻⁻⁷। वेट कर ले यार राघव नैयर, इनको भी कर लेने दे कुछ। जो निकाल लेगा हाथ खड़े कर लेना। A माइनस की कंसंट्रेशन बस एक ही स्टूडेंट का है। जब तक कॉन्सेप्ट कराते रहो तब तक हाँ जी सर समझ आ रहा है, बस जब उसकी एप्लीकेशन की बात आ जाए, चलो तुमसे नहीं लगता, मैं वो तो एक्सपेक्ट करता ही नहीं, एटलीस्ट पार्टिसिपेशन भी नहीं होती तुमसे, इतने गए गुजरे हो। चुप ही रहना बेटा। और नई नंबर आएंगे ना तो तुम यही सोचना कि सर ने अच्छा नहीं पढ़ाया तभी नंबर नहीं आए, और +2 में लग के देख लेना कहीं और नंबर आ गए तो मुझे फोन कर देना, सर मेरे अब नंबर आने शुरू हो गए हैं। नंबर पढ़ने से आते हैं, कॉपी तो खोलनी नहीं है, जो पढ़ा दिया ठीक है, उसके बाद कॉपी खोलेंगे थोड़ी हम, और माइक ही नहीं अनम्यूट करेंगे हम, तो माइक म्यूट करके बैठेंगे। हम यूट्यूब पे लेक्चर देख रहे हैं। बस पुण्य होगी पार्टिसिपेशन खत्म, वंशिका होगी पार्टिसिपेशन खत्म, बस इतना ही दम था, इतनी पार्टिसिपेशन रखने का जिगरा था तुम्हारे अंदर। शर्म ही नहीं है कि एटलीस्ट पूछ लें सर से। बस 2 ही बच्चों का आंसर आया है, बाकियों ने किया है नहीं किया है, उनको समझ आया है नहीं आया है, कृपा करके बता दो। नहीं बताना तो मैं अगले क्वेश्चन पे चलूं, जिन्होंने कर लिया मैं उनको आगे करवाऊं। मैं भी बैठा हूं, वेट कर रहा हूं, फिर जब बोल लोगे चल पड़ेंगे,
मुझे क्या टेंशन है सिलेबस की, तुम्हें टेंशन नहीं है तो मुझे क्या है। ठीक है फिर आराम से चलते हैं, जल्दी वैसे भी किसको है, मार्च में खत्म कर लेंगे सिलेबस को। मैं वेट कर रहा हूँ इसी क्वेश्चन पे, चाहे टाइम 6 बज जाए, फिर मुझे कोई टेंशन नहीं है अब। करवा दो सर क्या करवाऊं? ये क्वेश्चन। बाकियों के मुंह से आवाज ही नहीं आ रही, मैं क्यों करवाऊं? करवा दो सर। सर करवा दो। यार तुम कितने बड़े बेशरम हो, मैं तुम्हें सच बताऊं, मेरा दिल नहीं करता तुम्हें पढ़ाने का, ये सच्चाई है। बेशक हट जाओ, तुम्हें हटना है तो मैं 4 पढ़ा लूंगा, मेरे को खुशी है उसमें, एटलीस्ट जो पार्टिसिपेट तो करने योग्य है। तुम्हारे पल्ले कख नहीं, पार्टिसिपेट तुमने नहीं करना, और तुम पता नहीं किस एक्सपेक्टेशन में बैठे हो कि तुम आईआईटी के टॉप पर निकलना तुमने। बवलीन माइक अपना म्यूट ही रखना बेटा, उसे अनम्यूट मत करना, कहीं पैसे लग जाएं उसके अनम्यूट करने। कुमुद का पता भी नहीं क्लास में है कि नहीं है। देखो माइक अनम्यूट ही नहीं हुआ, इसका मतलब क्लास में है ही नहीं। हूँ सर। हूँ तो बोलना फिर, मुंह तो हूँ सर। हाँ जी पुण्य, तुम हो क्लास में? यस सर। तुम्हारा नाम भी संबोधित किया था वंशिका के साथ, तुमने कोई हाँ ना में कुछ बोलना नहीं होता? तुम ट्राई कर रही थी आंसर ट्राई निकालने कर रहे कुछ तो और बोलो ना, भी सर है। मैं ट्राई कर रही हूँ, सर मैंने यहाँ तक कर लिया, सर मैं ये कर चुका हूँ। राघव नैयर भी बोलता है ना, अपने आप से बातें करता है ना, ये दिया हुआ है वो दिया हुआ है, वो पगला है सुन जो रहा पार्टिसिपेट सर। करता है क्लास में। तुम्हें तकलीफ हो रही है करने में, सॉरी सर। बाद में मुंह तुम्हारे लटकने हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। अगर तुम सोच रहे हो मुझे टेंशन है, मुझे स्ट्रेंथ से ना आज टेंशन थी ना 4 साल पहले जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तब टेंशन थी, मुझे कोई चक्कर नहीं है। मूर्खों की तरह बस खुद पढ़ना नहीं है, दूसरे बंदे को पढ़ाने के लिए इतना भी नहीं करना कि पार्टिसिपेट कर ले, वो हमें कुछ सिखा रहा है पूछ ले उससे। नहीं सर ऐसे नहीं, ऐसे सर ऐसे नहीं, ऐसे बताओ क्या समझ नहीं आया सर, मेरे को यहाँ पे अड़ गया मैं, सर यहाँ तक कर लिया मैंने। राघव नैयर कराओ क्वेश्चन इनको, मेरा तो मन नहीं है कराने का, तुम करा लो, बताओ इनको कैसे करना है। अब के की वैल्यू मतलब के इक्वल्स टू एच प्लस और at active mass of H plus into active mass of A minus upon active mass of total HA। एच ए को हमने डिसोशिएट करके लिख लिया इनटू एच लिख प्लस दिया। और ए माइनस, और इसके लिए हमने के की एक्सप्रेशन लिख दी है। राघव नैयर बिल्कुल। आगे। H प्लस तो हमें पता है कितना है, 2 into 0.05 that is 0.1। ठीक है, A माइनस निकालना है, HA वीक एसिड है तो इसका मतलब उसका 0.1 नहीं होगा। Ka की इसका वैल्यू मतलब उसका जो इनिशियल हाँ कंसंट्रेशन जी है वही उसकी कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर भी फाइनल होगी, बिकॉज हमने अभी ऊपर ही बोल दिया है कि उस वो बहुत ही कम डिसोशिएट हुआ है, मतलब निग्लिजिबल डिसोशिएट हुआ है, और के और हमें गिवन है। बस तो यहाँ से ये क्या ऊपर निकल और जाएगा नीचे राघव कट नैयर? गए, A माइनस निकल जाएगा। तो इनको बताओ फिर, और ये तो वैसे ही कट रहे हैं, ये तो कट रहे हैं, सीधा ही कट रहे हैं। और तुम ही बताना इनको अगला क्वेश्चन, ए माइनस की कंसंट्रेशन बता दो कितनी आ रही है। 10 की पावर -7। दो जी, आ गया समझ, आगे चले। मेरे से तो अब Yes. एक्सपेक्ट मत करना कुछ, यस तुम्हें मैं Yes, दिखाऊंगा कि तुमसे बोला नहीं ना जाता, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ। अब देखो तुम जरा, तुम्हें ना प्यार से पुच्चू पुच्चू करके देख लिया मैंने, तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ रही बात। अब तुम्हें मैं अपना लेवल दिखाता हूँ क्या होता है। बेटा अकेडमी पे नहीं आ रहे, नहीं तो मार मार के लाल कर देना था मैंने तुम्हें। जो घर वालों के पैसे उजाड़ने आते हो ना रोज मेरी क्लास में, उनको ही पता लगता, उनको सुनाऊ ना रिकॉर्डिंग, पता लग जाएगा कि तुम्हारी पार्टिसिपेशन क्या है, नील के बराबर। उनके पैसे बर्बाद करो बस यहाँ पर आके, और तो कुछ करना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच, मुझे क्या है मैं क्वेश्चन नहीं करवाता हूँ, अगला आगे चलता हूँ, वैसे भी सिलेबस बहुत पड़ा है अभी, और तुम्हें शर्म ही नहीं है कि सिलेबस कवर करना है, पार्टिसिपेट कर ले। सबसे बोरिंग क्लास तुम्हारी है, तुम्हें बाकी क्लासों की रिकॉर्डिंग भेजूंगा, सुनना जरा, तुमसे जूनियर्स ही बढ़िया हैं, पार्टिसिपेट तो करने की अकल है उनको।
How much H2SO4 in grams must be added in 500 ml of 0.1 molar acetic acid, जिसका Ka given है 10 raised to power minus 5, to change its degree of dissociation by 200 times. To change its degree of dissociation by 200 times. कर लो जी, जिसका आंसर आ जाएगा हाथ खड़े कर लेना. To change its degree of dissociation by 200 times. Calculate how much H2SO4 in grams must be added to change its degree of dissociation by 200 times. To change its degree of dissociation by 200 times. सर कोई क्वेश्चन का मतलब समझा दे बस. 200 टाइम्स का मतलब 200% टाइम्स या फिर 200 मतलब 1/200 टाइम्स हो जाएगा पहली वैल्यू के. हाँ हाँ 1/200 टाइम्स 200 टाइम मल्टीप्लाई नहीं होगा. Sir, डिवाइड होगा. multiply. यस सर. अच्छा एक मिनट, कौन कह रहा है मल्टीप्लाई होगा? मैं कैसे बताओ. नया अल्फा इसके 200 टाइम्स होना चाहिए पुराने नहीं, वाले तू मुझे के. एक बात बता, तूने अच्छा, करा क्या ठीक है. प्रॉब्लम में, ये बता मुझे. तूने एक स्ट्रॉन्ग हमने एसिड अल्फा को निकाला. एक वीक एसिड में डाल दिया है और तू मुझे Yes, ये बोल sir. रहा है कि उसका अल्फा बढ़ हाँ जाएगा. हाँ 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 हाँ. नहीं सर, ठीक है, समझ गया. जब किसी स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक एसिड के अंदर डाला जाता है तो कॉमन आयन लगने की वजह से उसका अल्फा कम होता है कि उसका अल्फा और बढ़ जाता है? नहीं कम होगा तभी वो डिवाइड हो रहा है. अब ठीक देख, है, ठीक इनको है. फिर पार्टिसिपेशन थोड़ी करना है. मैं तेरे से बात कर रहा हूँ सिर्फ. तेरे को ही समझा दूं क्वेश्चन राघव? करवा दो सर, ये वाला थोड़ा डिफरेंट नहीं लग रहा करवा तो मैंने करवाने हैं क्वेश्चन, बट इनकी पार्टिसिपेशन तो चेक कर तू. ये Sir, गॉमजी को wait देख, कर लो, try ये कर माइक रही हूँ. ये माइक म्यूट करने के लिए आता है सिर्फ क्लास में. तू माइक म्यूट ही रखा कर गॉमजी, तेरे को बाहर ही निकाल देता हूँ. तू म्यूट पे ही रह, कहीं और पढ़ ले म्यूट पे. सर मेरे इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम है अभी. आहो, अब नहीं आ रही, अब बोल रहा है तो. अब ठीक हो गया इंटरनेट? अब इंटरनेट ठीक हो गया है. मैंने सिर्फ ये बोला है कि मुझे ये प्रॉब्लम समझा दो कि इस प्रॉब्लम में क्या हो रहा है. सिर्फ इतना तुमसे कहा गया है. न्यूमेरिकल बाद में करा जाएगा. सिर्फ इतना बता दो कि इस प्रॉब्लम में तुम्हें क्या कहा जा रहा है, क्या तो उस क्वेश्चन में, क्या उसके भावनाएं क्या है इस क्वेश्चन में, ये बता दो कितना बस. H2SO4 डालने. सबसे पहली बात, 500 हमारे ml. पास एक एसिटिक एसिड था जिसकी कंसंट्रेशन और वॉल्यूम हमें दे रखी है.
0.1 मोलर उसकी कंसंट्रेशन है, ठीक है, बिल्कुल। और वॉल्यूम उसकी 500 ml हमें दे रखी है, ठीक है। Yes. एक वीक एसिड में हमने कुछ अमाउंट H2SO4 की डाल दी है, हमें नहीं पता हमने कितनी डाली है, बट डाल दी है। और H2SO4 डालते ही यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, और स्ट्रॉन्ग एसिड पे तो नहीं लगेगा, वो लगेगा वीक एसिड पे, यानी एसिडिक एसिड पे लगेगा। जब वो एसिडिक एसिड पे लगेगा तो वो उसके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को पहले से और कम कर देगा। इतनी बात समझ आ रही है? Yes, sir. कितना कम कर देगा ये क्वेश्चन ने दे रखा है कि वो उसको 200 गुना कम कर देगा, 200 टाइम्स कम कर देगा। अब क्वेश्चन ने डिमांड किस चीज की है कि बताओ कितना H2SO4 तुमने डाला है। अब अगर मैं बात करता हूं एसिटिक एसिड की, तो रोज चोपड़ा एसिटिक एसिड को तोड़कर कैसे लिखा जाएगा? CH3COO minus plus H plus. और इसके लिए मैं Ka लिख सकता हूं, Yes, sir. Yes, sir. तो इट विल बी CH3COO minus into H plus upon CH3COOH। अब मुझे ये बताओ, जो H प्लस आयन यहाँ पर लिखा है रोज चोपड़ा, वो केवल किसकी वजह से मैं कंसिडर करूंगा इस प्रॉब्लम में? सिर्फ H2SO4 की वजह से? Yes, sir. Yes. बट मुझे दिया ही नहीं H2SO4 कितना डाला है। चलो मान लो C, उसकी कंसंट्रेशन C है, रोज चोपड़ा उसकी कंसंट्रेशन कितनी है? C। तो ये Yes, बताओ sir. H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी? C minus C alpha. अगर H2SO4 रोज चोपड़ा यहाँ पर मैं तुम्हें 0.1 मोलर दे देता हूँ, तो अब मुझे बताओ H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी? 0.1 alpha. 0.1. राघव नियर कितनी होगी? 0.1 ही रहेगी। 0.2 सर। 0.2 होगी सर। रोज चोपड़ा मैंने 2 से मल्टीप्लाई करना है, मैं 3 बार ये गलती रिकॉग्नाइज करवा चुका हूँ कि H2SO4 2 H प्लस आयन देगा, तो 2 into 0.1 नहीं होगा रोज चोपड़ा वो? होगा. अब मैंने उसकी कंसंट्रेशन कितनी ली है? C. तो H प्लस आयन की कितनी होगी? 2C. 2C. 2C। अच्छा, एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन क्या होती है? C अल्फा, अभी पीछे बताया। Yes. Yes, sir. C मेरे पास एसीटेट आयन के लिए, एसीटेट आयन के लिए उसका कंसंट्रेशन मेरे पास कितना है? 0.1 मोलर। ये 0.1 Yes, मोलर sir. था ना, तो Yes, sir. एसीटेट आयन का जो कंसंट्रेशन है वो क्या आएगा? 0.1 into अल्फा। Yes, sir. Yes, sir. एसिडिक एसिड की कंसंट्रेशन कितनी होगी रोज चोपड़ा? 0.1. ये तुमने कैसे ले लिया? Sir, given है. गिवन तो है, वो तो इनिशियली गिवन है ना, इक्विलिब्रियम पर 0.1 रहेगा, क्योंकि कुछ डिसोशिएट नहीं हो जाएगा क्योंकि हम उसमें 0.1 में से, कंसीडर नहीं करेंगे. क्योंकि weak हम acid उसको की. उसकी डिसोसिएशन नील मानकर चलेंगे, वो डिसोशिएट बहुत कम हुआ, यानी Yes, उसकी sir. जो इनिशियल कंसंट्रेशन होगी वही कंसंट्रेशन उसकी इक्विलिब्रियम पर भी लिखी जा Final सकती है, equilibrium. यानी 0.1 के बराबर हो गया। ठीक है, अब अगर मैं अल्फा पहले देखता हूं, अभी H2SO4 डाला नहीं, अल्फा देखता हूं कितना आएगा, रूट Ka अपॉन C। तो 10 कितना की अल्फा आ रहा था? Yes, sir. 10 10 कितना raised अल्फा to आ रहा power है? minus 2. minus 2. 10 रेज टू पावर माइनस 2। अब 10 रेज टू पावर माइनस 2 आ रहा है, और अब H2SO4 डालने से वो कह रहा है 200 गुना और कम हो गया, यानी न्यू अल्फा विल बी 10 रेज टू पावर माइनस 2 अपॉन 200। Yes, sir. ये जो अल्फा की वैल्यू है ये H2SO4 के साथ होगी, मतलब जब इसमें H2SO4 डाला जाएगा तब ये अल्फा की वैल्यू होगी। यस और नो? Yes. Yes, sir. यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पुट हो जाएगी ये वाली, Yes, sir. Yes, sir. यहाँ से निकलेगा C, निकलेगा C रोज चोपड़ा। हाँ जी. कंसंट्रेशन यानी मोलैरिटी निकल आएगी, तो Yes, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम से निकलेंगे रोज चोपड़ा नंबर ऑफ मोल्स, Moles. Yes, sir. और मोल से रोज चोपड़ा क्या निकलेगा? Moles into molar mass और given mass आ जाएगा. और हम जो- हमें किसका, हमने कंसंट्रेशन किसकी निकाली? H प्लस की। Yes, sir. बट ध्यान रखने वाली चीज क्या है, हमने यहाँ से C की वैल्यू निकाली है, और C हमने किसकी कंसंट्रेशन मानी थी? H2SO4 की। H2SO4 की. तो जब Yes, sir. H2SO4 की कंसंट्रेशन आ गई तो उसके मोल्स भी आ जाएंगे, और मोल्स आ जाएगा तो उसके मास भी आ जाएगा। हाँ जी. तो अब मुझे बताओ रोज चोपड़ा क्या मुश्किल था? कुछ भी और नहीं मैंने तो मुश्किल एक्सपेक्ट किया ही नहीं कि तुम क्वेश्चन को करो, बट मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूँ कि एटलीस्ट 10% तो बताओ कि तुम्हें क्या समझ आया। जब तक तुम 10% नहीं डालोगे तब तक मैं 90% कैसे डाल दूं? नहीं तो फिर एक आंसर है ही हमारे पास,
सर आयोनिक इक्विलिब्रियम नहीं है, कह देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोबारा तो होना नहीं है। अगर ये दोबारा होगा तो ऑर्गेनिक नहीं हो सकती है, तो तुम देख लेना कि ऑर्गेनिक करनी है या ये दोबारा करना है। तुम्हें यही तो चीज समझ नहीं आ रही, तुम्हारे मन में पता क्या बैठ गया है, ले यार सर ने 10th में पता नहीं 4 बार करा दिया था चैप्टर, ओ भाई वो 10वीं है, उसका चैप्टर देखा है तुमने कितना होता है, और यहाँ पर चैप्टर देखा है तुमने। अभी भी आयोनिक को हफ्ता लगना है, अभी भी हफ्ता, यानी अभी भी हम इक्विलिब्रियम चैप्टर चला रहे हैं, कम से कम 10 15 20 दिन 25 दिन ये चैप्टर चलेगा, चलना है टोटल, जिसमें से 10 दिन हम लगा चुके हैं, 10-15 दिन, अभी 10 दिन और लगने हैं। तो तुम्हें लगता है तुम सिलेबस भी कंप्लीट कर लोगे और रिवाइज भी कर लोगे सारी चीजें? अब मेरा गुनाह तो नहीं है कि +1 का सिलेबस इतना ज्यादा है, ये मेरा गुनाह तो नहीं है ना रोज चोपड़ा। हाँ जी सर। अगली क्लास में हो गए हो, बट अगली क्लास के अकॉर्डिंग तुम पढ़ थोड़ी रहे हो, अपना एटीट्यूड थोड़ी बदला है तुमने। और मैं हैरान हूं कि बाकी टीचर्स तुम्हें ये चीज समझा रहे हैं कि नहीं समझा रहे हैं। आई फेल टू अंडरस्टैंड समटाइम्स, क्योंकि जो आदत तुम्हारी बनी हुई है तुम उसी आदत को यहाँ पर दिखाते हो, दर्शाते हो यहाँ पर इस क्लास में, इसका मतलब तुम वहां पर भी यही करते हो। और पास तो तभी होगे जब फिजिक्स में भी पास का ठप्पा लगेगा, केमिस्ट्री में भी लगेगा और मैथ्स में भी लगेगा। खाली अगर फिजिक्स से तुम्हें लगता है कि तुम पास हो जाओगे या मैथ्स से पास हो जाओगे, मैथ्स का सिलेबस कम है +1 का, हो जाओगे पास, फिजिक्स केमिस्ट्री में कौन करवाएगा? और मैं समझता हूँ कि फिजिक्स इससे थोड़ी सी और टेढ़ी है राघव नैयर, यस कि वो इससे आसान है। वो तो मुश्किल ज्यादा है। लेटी है। उसका तो ये हिसाब है कि जब तक कॉन्सेप्ट चलता है तब तक सब सही है, क्वेश्चन में पता ही नहीं लगता करना के। बिल्कुल यस सर और केमिस्ट्री में तुम्हारी पार्टिसिपेशन माशाल्लाह, तो फिजिक्स में तो और भी माशाल्लाह होगी। और बेटा मेरे को इससे तो तुम कहीं और पढ़ लेते यार, आकाश एडू स्क्वायर पढ़ लेते, फिर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में पढ़ लो, वहां उनको टेंशन थोड़ी होती है कि कितने बच्चे, उनको पता है 10 बच्चों ने रैंक निकालना है, उनको वो फोकस करके चलते हैं। और अगले उन 10 बच्चों से अगले लाख बच्चों की एडमिशन बैठी होती है पहले करने वाली उनके पास। यहाँ पे लगने का व्हाट इज द बेनिफिट? यहाँ लगने का तुम्हारा सबसे बड़ा बेनिफिट था कि तुम टीचर के साथ पर्सनली इंटरेक्ट कर सकते हो, तुम अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हो, बट तुमने करना ही नहीं है। तुम्हें लगता ही नहीं है तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, तुम्हें लगता है तुम्हें सब आता है। और मुझे तो ये नहीं समझ आता कि माइक म्यूट करके तुम साबित क्या करना चाहते हो मेरे लिए तो जो +2 में आ जाएंगे उनको पढ़ा दूंगा, आगे जिन्होंने पढ़ना होगा उनको पढ़ा दूंगा, नहीं आएंगे तो ठीक है। दोबारा क्लास रिपीट तो तुमने करनी है ना, मैंने थोड़ी करनी है रिपीट। बट तुम उस चीज को समझ ही नहीं पा रहे, क्या तुम्हारे सपने हैं और उसका क्या तुम एफर्ट कर रहे हो, ये तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा। कल को क्या आएगा? सपने टूटेंगे, दुख होगा, और उस दुख का कुछ नहीं हो सकता क्योंकि तुमने एफर्ट ही नहीं डाला। तुम्हारे अकॉर्डिंग अभी भी लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना चल रहा है, कोविड चल रहा है, अभी भी तुम कंफर्ट जोन में बैठे हो, निकलना ही नहीं चाहते हो उससे। ना निकलो फिर। मैं रोज रोज लेक्चर देके तो टाइम नहीं ना वेस्ट कर सकता हूँ, मैंने पहले ही बोला सिलेबस बहुत ज्यादा है। तुम्हें समझ आएगी पता नहीं आएगी, मैं तो समझा के जा चुका हूँ अब तुम्हें। तो कल तुम्हारी क्लास सेम टाइम पे होगी। अब जिसकी पार्टिसिपेशन होगी ठीक है, जिसकी नहीं होगी मैं अपना पढ़ा के चले जाऊंगा। फिर तुम्हें जो सोचना मेरे बारे में सोचो, मुझे फर्क नहीं पड़ता वैसे भी। एक छोटा सा क्वेश्चन लिख लो, कल के लिए ट्राई करके आना। 500 ml of 0.1 मोलर मिथेनोइक एसिड यानी फॉर्मिक एसिड, 500 ml of 0.1 मोलर मिथेनोइक एसिड जिसका Ka गिवन है 10⁻⁻⁴, जिसका Ka गिवन है 10⁻⁻⁴, is mixed with 1500 ml of 0.05 molar H2SO4, is mixed with 1500 ml of 0.05 molar H2SO4. Calculate pH of final solution. Calculate pH of final solution. जल्दी से मुझे बताओ pH क्या होगा सॉल्यूशन का? सर 1। हाँ जी, किस किस का आंसर 1 आ रहा है? 0.1 किस किस का आंसर pH 1 आ रहा है? ईशान बता सकता है तूने क्या अप्रोच लगाई है क्वेश्चन पे? ईशान सर 0.5 H+ आयंस जो है वो भी 2 × 0.5 निकलेंगे।
क्या ये 10 स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का मिक्सचर है ईशान, फर्स्ट ऑफ ऑल? यस सर। और स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के मिक्सचर में H प्लस आयन की कंसंट्रेशन जो भी होती है हम सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से मानते हैं। हाँ जी सर। यस और स्ट्रॉन्ग एसिड हमें H2SO4 दे रखा है, कंसंट्रेशन 0.05 दे रखी है, तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इसकी डबल होगी, यस और नो? यस सर। यानी sir. 2 into 0.05 which is equal to 10 raised to power -1, तो pH कितना हो गया? 1। 1 One. और यहीं पर तुम्हारा आंसर भी क्या हो गया? गलत। ओए लल्लुओं, क्या जब तुम 500 ml एसिटिक एसिड और 1500 ml H2SO4 को मिक्स करोगे तो क्या कॉन्सेंट्रेशन में चेंज नहीं आएगा? क्या वॉल्यूम अब 2000 नहीं हो जाएगी? 1500 H2SO4 और 500 तुम्हारे पास मिथेनोइक एसिड, यानी पहले तुम्हें M1V1, मेरा मार्कर पेन चलना बंद हो गया, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। M1V1, एक सेकंड मेरा मार्कर बंद हो गया, मार्कर कह रहा हूं, सर इसमें वो नहीं लगा सकते M1V1 plus M2V2 by V1 plus V2? और ये आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? यस मतलब पहले तुम्हें M1V1 इज इक्वल टू M2V2 से पहले नई कंसंट्रेशन निकालनी पड़ेगी रोज चोपड़ा, यस और नो? हाँ जी सर। रोज Yes. चोपड़ा नई कंसंट्रेशन क्यों निकालनी पड़ रही है? क्योंकि वॉल्यूम जब तुम Volume. मिथेनोइक एसिड को डाल दोगे तो वॉल्यूम अब 2000 हो जाएगी। यस और सर, हमें तो तो कंसंट्रेशन हमें तो Change हो H2SO4 जाएगी। की कंसंट्रेशन 1500 ml के लिए पता है। 15 सर M1V1 इज इक्वल टू M2V2, जब मोलैरिटी उसकी 0.05 है तब वॉल्यूम 1500 है, तो मुझे उसकी मोलैरिटी निकालनी पड़ेगी जब वॉल्यूम 2000 हो जाएगी, यस और नो? यस सर। तो पहले उसकी नई कंसंट्रेशन निकलेगी, फिर हम वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो हम कर रहे थे इस क्वेश्चन में। तो क्या तुम्हें अपनी गलती समझ आई? यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है, कल मिलते हैं और कल आगे कंटिन्यू करेंगे, बस इतना ही कहना चाहूंगा मैं। बाय। बाय सर। हाय सर। थैंक यू सर।